हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्राइम स्टडी मटेरियल बाय शालू मैम में। तो बच्चों, हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है, नरेशन चल रहा है। तो अभी तक हमने जो है असर्टिव सेंटेंस तक फिनिश कर लिया है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस और उसके अगले वाले लेक्चर में देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव में देखिए रिपोर्ट स्पीच क्या देखना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रागेटिव चलिए देखिए, पहले ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक, चलिए, और जो है आपके क्वेश्चन का पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, अब अच्छे से समझिए। तो पहला इसमें याद रखिएगा, अगर यस या नो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस, यानी मतलब जो यस या नो से एक्सिलरी वर्ब शुरू होते हैं उस सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब आप सोचेंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक, तो एक्सिलरी वर्ब जो होता है उसमें डू या डज होता है, डिड होता है, इज एम आर होता है, वाज एवर, हैज, हैव, सैड, शैल, विल, मे, कैन, शुड, वुड, माइट आदि। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, एक्सिलरी वर्ब। तो इसमें कैसे चेंज करना है इसके बारे में बताया गया। ठीक, और मान लीजिए अगर जो है डब्ल्यू एस से शुरू आने वाले सेंटेंस हैं, जो डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं उस सेंटेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब डब्ल्यू एस मतलब जैसे मतलब हो गया व्हाट, हु, व्हेन, विच, वेयर, होम, हुज, वाई, हाउ आदि। ठीक, डब्ल्यू एस। ठीक, अब आगे देखिए, रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम, यानी कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, इसके क्या देखेंगे हम, नियम से देखेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। रिपोर्टेड वर्ब में इस प्रकार के परिवर्तन चेंज होगा, जैसे से या फिर सेज टू दिया है तो वहाँ पर आस्क हो जाएगा, सेज या फिर सेज टू दिया है वहाँ पर आस्क हो जाएगा, और सैड या फिर सैड टू दिया है तो वहाँ पर आस्क्ड हो जाएगा। तीनों आपको अच्छे से याद करना है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरा है इन्वर्टेड कामा के बदलने दैट का यूज़ नहीं करते हैं। इन्वर्टेड कामा से, यानी इन्वर्टेड कामा जैसे है वहाँ पर क्या करेंगे, जैसे इंट्रागेटिव में देखिए वहाँ पर जो है इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाते थे किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। बट यहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस में ऐसा हम नहीं करेंगे, यानी जो है उसमें इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का यूज नहीं करेंगे। तो आगे देखिए, एक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस में इफ विदर का यूज करते हैं। एक्सिलरी वर्ड कौन से हैं, यही डू या डज, इज, एम, आर, यही सब हैं। ठीक, तो इसमें बताया गया है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें आप कामा हटाकर, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाए थे, बट यहाँ पर दैट नहीं लगाना है, इफ या विदर लगाना है। ठीक, यानी जो है उसके दैट की जगह इफ या विदर लगाना, किसमें, इंट्रागेटिव सेंटेंस में। ठीक, अगला रूल है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने सेंटेंस में उसी डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करते हैं। ठीक, अब जैसे डब्ल्यू एच में से हु हो गया, व्हेन दिया है, विच दिया है, तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, उसी को क्या करेंगे, उतार लेंगे। ठीक, अब अगला देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। ठीक, जो इंट्रागेटिव सेंटेंस है उसको किस में बदलेंगे, असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। ठीक, और अगला याद करना है क्वेश्चन मार्क, जैसे क्वेश्चन मार्क से लगाए को फुल स्टॉप यानी इन्वर्टेड कामा में बदल देते हैं, फुल स्टॉप में जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको किसको बदल देते हैं, फुल मार्क। यानी कहने का मतलब जैसे इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क होता था तो उसे असर्टिव सेंटेंस में यानी जो है फुल स्टॉप लगा देंगे, उसमें चेंज कर देंगे। समझ में आ गया, इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, असर्टिव में फुल स्टॉप होता है। तो वही बात बताया गया है कि इंट्रागेटिव को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क जगह क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप। ठीक, और बाकी जनरल रूल का पालन करें। जनरल रूल में जैसे करते थे बाकी वैसे ही सब कुछ करना है। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे दिया है कि रिपोर्टेड इंट्रागेटिव सेंटेंस में यस या नो, जैसे कहीं पर यस या नो दिया है तो उसे कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो देखिए हमने एग्जांपल जैसे लिया है, वह कहती है क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, यानी वो क्वेश्चन पूछ रही, इंट्रागेटिव है, वह कहती है कि क्या मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आप देखिए सी सेज आई लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक, अब इसको जो है चेंज करेंगे। ठीक, इनडायरेक्ट में देखिए सेज का हमने बताया था, सेज हो या फिर से टू हो वहाँ पर क्या लग जाएगा, आस्क लग जाएगा। आस्क सॉरी सेज टू है, सेज है तो वहाँ पर आस्क लग जाएगा। उसके बाद हमने बताया था इंट्रागेटिव में इन्वर्टेड कामा हटाकर इफ या विदर लगा देंगे। ठीक, अब देखिए
वह क्या है, लड़की है। ठीक, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो किसके अनुसार बदलेगा, इस सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। ठीक, और हमने कहा था कि जो है इंट्रागेटिव में जो क्वेश्चन मार्क होते हैं उसमें असर्टिव में चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, देखिए कविता ने मुझसे कहा क्या तुम लोकेश को जानते हो। ठीक, यहाँ कविता सेड टू मी डू यू नो लोकेश। ठीक, अब देखिए सेड टू है, सेड टू के क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। कविता आस्क मी और इनवर्टेड कॉमा हटाकर चाहे इफ ये लगाइए चाहे वेदर लगाइए। ठीक, दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखिए यू क्या है, थर्ड पर्सन में, तो किसके अनुसार बदलेगा, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई का मतलब क्या होता है, मी होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई न्यू लोकेश। ठीक, चलिए अब अगला है कि उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे अपना मोबाइल उधार दिया था, यानी उसे याद नहीं है, पूछ रहा है क्या तुमने अपना मोबाइल उधार दिया था कि नहीं दिया था। ठीक, चलिए इसका बनाते, देखिए ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा डिड यू लेंड मी योर मोबाइल, क्या तुमने मुझे अपना मोबाइल उधार में दिया था। ठीक, अब देखिए ही सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड बाय मी हो गया, और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे चाहे इफ लगे चाहे विदर लगाइए। ठीक, अब यू क्या है, थर्ड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का क्या होता है, आई होता है। ठीक, आई होता है। अब यहाँ पर देखिए हैड है, डिड है, यहाँ पर हैड है, तो किस में दिया है, पास्ट टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो हैड लग गया, हैड मतलब किस में चल जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कहाँ गया, लेंड भी, उसके बाद मी है, देखिए मी देखिए जैसे यहाँ पर ही है, ही का क्या होता है, हिम होता है, यानी लड़का है, अगर लड़की होती थी हर हो जाता है, हिम हो गया। योर मोबाइल यानी माई मोबाइल। ठीक, अब अगर ऐसे सेंटेंस कम समझ आया तो अब ऐसे समझिए जैसे उसमें बताया था कि जो है कोई लड़का आपसे कोई बात बता रहा है था, कोई और वो लड़का तीसरे जगह अपनी भाषा में बता रहा है। ठीक, अब उसने कहा था क्या मैंने तुम्हें मोबाइल उधार दिया था, अब वो तीसरे से कह रहा है कि आजकल में वह मुझसे पूछ रहा था कि आई हैड लेंड हिम माई मोबाइल, कि मैंने जो है उसका मोबाइल उधार में लिया था कि नहीं। ठीक, चलिए आगे है, रवि मुझसे कहा क्या तुम विद्यालय नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए रवि सेड टू मी आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब चलिए देखिए रवि सेड टू का आस्क्ड हो गया, मी का मी हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या करेंगे, विदर लगा देंगे। उसके बाद देखिए यू क्या है, थर्ड पर्सन है, और यहाँ पर आई क्या है, आई के अनुसार बदलेगा, आई ऑब्जेक्ट है, तो आई का क्या होता है, मी होता तो आई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यू के साथ आर था, इसे आई के साथ वाज यानी पास्ट में चेंज होगा। ठीक, ये तो वाज, उसके बाद नॉट गोइंग टू स्कूल वैसे लिख देना है। ठीक, और ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक, अब आगे चलिए, अगला दिया गया है कि मुस्कान ने कमल से कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो देखिए मुस्कान सेड टू कमल कैन यू हेल्प मी, देखिए सकता ये कैन लगता है। ठीक, देखिए मुस्कान सेड टू का आस्क्ड हो गया, जो है कमल, उसके बाद सॉरी कमल है, कुमल नहीं कमल, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या विदर लगा देंगे। यू क्या है, थर्ड पर्सन, ये उस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो कमल देखिए वह जो है कमल से पूछ रहा था ही, तो उसने बताया कि ही कुड हेल्प हर, यहाँ पर मुस्कान क्या है, लड़की का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, हर, सॉरी मी है, मी यानी यहाँ पर लड़की है, ऐसे हर हो गया। ठीक, आगे चलिए, विनोद ने राकेश से कहा क्या तुम आज विद्यालय जाओगी, तो विनोद सेड टू राकेश विल यू गो टू स्कूल, देखिए विनोद सेड टू राकेश विल यू गो टू स्कूल, विल लगा है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है, जो फ्यूचर टेंस है सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो किसमें चेंज होगा, इसमें कोई चेंज होगा नहीं। अब देखिए फिर यहाँ पर हो जाए विनोद आस्क्ड राकेश, इफ या विदर लगा दीजिए, यू ही मतलब इसके अनुसार बदलेगा, तो ही हो गया। विल का वुड होता है गो टू स्कूल दैट डे। ठीक, देखिए टुडे का होता है दैट डे, उसके बाद नेक्स्ट डे होता है प्रीवियस डे, ये सब हमने बताया था आपको। ठीक, अब आगे चलिए, कुछ चीज़ें आप लोग अच्छे से देखिए रिपोर्टर स्पीच में इंट्रागेटिव सेंटेंस में WH का वर्ड, इन WH वर्ड हुआ हो तो कैसे करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिया है विनोद ने राकेश से कहा आप कौन है। ठीक, आप कौन है, तो यहाँ पर बोला विनोद सेड टू राकेश हु आर यू, विनोद सेड टू राकेश हु आर यू। देखिए हु आर यू, इज आई एम आर दिया है ना, तो किस में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए वाज लग गया, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में ना। तो देखिए विनोद सेड टू का आस्क्ड राकेश, और इसके बाद देखिए इसमें कहा है WH वर्ड कैसे यूज, इसमें इन्वर्टेड कॉमा कहीं लिखे, जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक, तो WH लिख दिए, उसके हु हो गया। अब यू है,
यानी वह जो है किससे कर रहा था, इस राकेश से, तो ही उसके बाद वाज। यानी हमने बताया था जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज जाएगा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट में। ठीक, चलिए। उसने मुझे कहा अपना नाम क्या, आपका नाम क्या है, तो ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज, यानी उसने पूछा था कि मेरा नाम किससे, उसने कहा कि जैसे एक लड़के दूसरे लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक, तो ये फिर जो तीसरे लड़के को बताया जाएगा कि उसने मुझसे कहा था कि मेरा नाम क्या है। आप इस तरह से अगर सोचेंगे ना फिर भी तब भी बता लेंगे, आपको टेंस से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए अगला दिया है सोनम मुझसे कहा तुम उदास क्यों हो, तो सोनम सेड टू मी वाई आर यू सैड, तो वाई आर, देखिए इस आर लगा है तो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, सोनम आस्क्ड मी वाई, आई है, आई क्या, आई है, यू क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो आई, मी का आई होता, आई का मी होता है, तो आज सैड हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। और याद रखिए क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में लगा रहेगा तो असर्टेटिव से चेंज कर देंगे, यानी यहाँ पर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, अच्छे से देखिएगा। ठीक, चलिए इसको देखिए, दिया है स्पेशल नोट्स, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, जैसे दिया है यदि क्वेश्चन का आंसर यस या नो में हो तो, यानी कोई क्वेश्चन अगर यस या नो में हो तो उसे आप कैसे जो है इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट मान लीजिए कोई ऐसा दे दिया हो जो यस या नो में हो तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो दिया है राधा सेड टू रवि, राधा ने रवि से कहा कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे, रवि से, रवि ने कहा यस, हाँ। देखिए यहाँ पर यस यूज हुआ। अब क्या करेंगे, देखिए आपको वैसे उतार देना जैसे है। देखिए सिर्फ यहाँ याद रखिए सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, तो रवि सेड आस्क्ड, उसके बाद हमने बताया इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ या विदर लगाएंगे, इफ लगा दिए। उसके बाद देखिए यू थर्ड पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या होगा ही, कैन का कुड हो जाए गिव। उसके बाद देखिए राधा से कहा, राधा क्या है, लड़की है ना, इसलिए क्या हो गया, हर हो गया। अब देखिए जो है इसके अनुसार बदलेगा, किसने कहा था, सेड टू, देखिए सेड टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज पेन, ही रिप्लाइड इन द पॉजिटिव, देखिए रिप्लाइड इन द पॉजिटिव अफर्मेटिव हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर जो है यहाँ पर नो दिया होता तो आप क्या लगा देते हैं, यहाँ पर देखिए दिया गया है यदि यस के स्थान पर नो हो तो इन द निगेटिव लगा देते हैं, यानी देखिए यहाँ पर यस दिया है इसलिए आप इन द पॉजिटिव लगाए हैं, अगर नो होता तो इन द निगेटिव लगा देंगे। देखिए उसने फिर कहा कि राधा ने मुझसे कहा कि तुम अपना पेन जो है पेन दोगे, तो उसने कहा ही रिप्लाइड, यानी वह उत्तर दिया इन द पॉजिटिव मतलब वो उसे देगा। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। तो आज के वीडियो में बस इंटरोगेटिव तक ही, अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, तो आई होप यहाँ तक अच्छे समझ में आएगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।